सिटी पैलेस, राजमहल, उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में स्थित एक महल परिसर है। इसे मेवाड़ राजवंश के कई शासकों के योगदान से लगभग 400 वर्षों की अवधि में बनाया गया था। इसका निर्माण 1553 में सिसोदिया राजपूत परिवार के महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को तत्कालीन चित्तौड़ से उदयपुर के नए शहर में स्थानांतरित किया था। यह महल पिछोला झील के पूर्वी तट पर स्थित है और इसके परिसर में कई महल बने हुए हैं। उदयपुर में सिटी पैलेस को शानदार शैली में बनाया गया था और इसे राजस्थान राज्य में अपनी तरह का सबसे बड़ा माना जाता है। इसे राजस्थानी राजपूत वास्तुकला के मिश्रण में एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था, जो शहर और उसके आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। पिछोला झील के ऊपर लेक पैलेस, जग मंदिर, जगदीश मंदिर, मानसून पैलेस और नीमच माता मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक स्मारक महल परिसर के आसपास के क्षेत्र में हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के भीतर बसे ये स्थल लोकप्रिय संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। सिटी पैलेस का निर्माण उदयपुर शहर की स्थापना के साथ साथ महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी महाराणाओं द्वारा अगले 400 वर्षों की अवधि में किया गया था। महाराणा इसी महल से रहते थे और अपना राज्य चलाते थे, जिससे यह महल परिसर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बन गया। मेवाड़ साम्राज्य की शुरुआत नागदा, उदयपुर के उत्तर में 30 किलोमीटर 19 मील में हुई थी, जिसकी स्थापना 568 ईस्वी में मेवाड़ के प्रथम महाराणा गुहिल ने की थी। 8वीं शताब्दी में राजधानी को चित्तौड़ ले जाया गया, जो एक पहाड़ी किला था जहां से सिसोदिया ने 800 वर्षों तक शासन किया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1537 में चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य विरासत में प्राप्त किया, लेकिन उस समय तक मुगलों के साथ युद्ध में किले पर नियंत्रण खोने के संकेत मिलने लगे थे। इसलिए उदय सिंह द्वितीय ने अपने नए राज्य के लिए पिछोला झील के पास की जगह को चुना, क्योंकि यह स्थान जंगलों, झीलों और अरावली पहाड़ियों से सभी तरफ से सुरक्षित था। उन्होंने अपनी नई राजधानी के लिए इस स्थान को सम्राट अकबर द्वारा चित्तौड़ को लूटने से बहुत पहले एक साधु की सलाह पर चुना था, जिससे उनकी मुलाकात एक शिकार अभियान के दौरान हुई थी। 1592 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप ने उदयपुर की सत्ता संभाली। बाद में 1576 में मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह प्रथम ने उदयपुर की सत्ता संभाली। मराठों के बढ़ते हमलों के कारण उदयपुर और मेवाड़ राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई और वे खंडहर में तब्दील हो गए। 1818 तक महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और अन्य साम्राज्यों के खिलाफ उनकी सुरक्षा स्वीकार कर ली। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ साम्राज्य राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ 1949 में लोकतांत्रिक पैलेस परिसर में महलों की श्रृंखला 244 मीटर 801 फीट लंबाई और 30.4 मीटर 100 फीट ऊंचाई के एक उत्कृष्ट अग्रभाग के पीछे पिछोला झील के पूर्व में एक रिज पर बनाई गई थी। यह परिसर उदयपुर शहर में पर स्थित है, जो 598 मीटर 2662 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इन्हें 1559 से लेकर सिसोदिया राजपूतों की 22 पीढ़ियों द्वारा एक लंबी अवधि में बनाया गया था। उदय सिंह द्वितीय से शुरू होने वाले कई महाराणाओं ने इस भवन में योगदान दिया है, जिसमें 11 छोटे अलग महलों सहित संरचनाओं का एक समूह शामिल है। इस समूह का अनूठा पहलू यह है कि स्थापत्य डिजाइन विशिष्ट रूप से सजातीय है। महल परिसर के अंदरूनी हिस्से में बालकनी, मीनारें और गुंबदों के साथ साथ नाजुक दर्पण कार्य, संगमरमर कार्य, भित्तिचित्र, दीवार पेंटिंग, चांदी कार्य, जड़ाऊ कार्य और रंगीन कांच के अवशेष प्रदर्शित हैं। परिसर अपनी ऊपरी छतों से झील और उदयपुर शहर का नजारा पेश करता है। अमर विलास परिसर के अंदर सबसे ऊपर का प्रांगण है, जो एक ऊंचा उद्यान है। यह बड़ी महल में प्रवेश प्रदान करता है। इसे मुगल शैली में
एक आनंद मंडप के रूप में बनाया गया था। इसमें एक चौकोर संगमरमर के टब को घेरने वाले नुकीले आर्केड हैं। अमर विलास सिटी पैलेस का सबसे ऊंचा स्थान है और इसमें फव्वारे, टावर और छतों के साथ अद्भुत हैंगिंग गार्डन है। बड़ा महल, ग्रेट पैलेस, जिसे गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, केंद्रीय महल है जो 27 मीटर 90 फीट ऊंची प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है, जो महल के बाकी हिस्सों से बिस-बिस पर स्थित है। भूतल पर बने कमरे अपने आसपास की इमारतों की ऊंचाई के अंतर को देखते हुए चौथी मंजिल के स्तर पर प्रतीत होते हैं। यहाँ एक स्विमिंग पूल है, जिसका उपयोग तब होली उत्सव, रंगों का त्योहार मनाने के लिए किया जाता था। एक निकटवर्ती हॉल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्र प्रदर्शित हैं। इसके अलावा जग मंदिर, जैसा कि 18वीं शताब्दी में दिखाई दिया, जगदीश मंदिर के विष्णु, बहुत ही प्रांगण और एक हाथी की लड़ाई के दृश्य की दीवार पेंटिंग दर्शाई गई है। भीम विलास में लघु चित्रों का एक संग्रह है जो राधा कृष्ण की वास्तविक जीवन की कहानियों को दर्शाता है। चीनी चित्रशाला, चीनी कला स्थल में चीनी और डच सजावटी टाइलों का चित्रण है। छोटी चित्रशाली 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित छोटी चित्रशाली या छोटे चित्रों का निवास में मोरों के चित्र हैं। दिलखुशा महल या पैलेस ऑफ जॉय 1620 में बनाया गया था। दरबार हॉल का निर्माण 1909 में फतेह प्रकाश पैलेस के भीतर राजकीय भोज और बैठकों जैसे आधिकारिक कार्यों के लिए एक स्थल के रूप में किया गया था। हॉल की गैलरी का उपयोग शाही महिलाओं द्वारा दरबार की कार्यवाही देखने के लिए किया जाता था। इस हॉल में बड़े झूमरों के साथ एक शानदार इंटीरियर है। महाराणाओं के हथियार और उनके कुछ चित्र यहां दर्शाए गए हैं। इस हॉल की आधारशिला भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने 1909 में महाराणा फतेह सिंह के शासन के दौरान रखी थी और तब इसे मिंटो हॉल कहा जाता था। फतेह प्रकाश पैलेस, जो अब एक आलीशान होटल है, में एक क्रिस्टल गैलरी है जिसमें क्रिस्टल कुर्सियां, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, टेबल, कुर्सियां और बिस्तर, क्रॉकरी, टेबल, फव्वारे हैं जिनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ एक रत्न जड़ित कालीन भी है। महाराणा सज्जन सिंह ने 1977 में लंदन की एफएनसी ऑसलर एंड कंपनी से ये दुर्लभ वस्तुएं मंगवाई थीं, लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इन क्रिस्टल वाले पैकेज 110 साल तक बंद रहे। कृष्ण विलास एक अन्य कक्ष है जिसमें लघु चित्रों का एक समृद्ध संग्रह है जो महाराणाओं के शाही जुलूस, त्योहारों और खेलों को चित्रित करता है। माणक महल, माणक चौक से पहुंचा जाने वाला माणक महल मेवाड़ शासकों के लिए औपचारिक दर्शकों के लिए एक घेरा है। इसमें एक उठा हुआ कोना है जो पूरी तरह से शीशे के शीशे में जड़ा हुआ है। चमचमाते पीतल में सूर्यमुख प्रतीक, सिसोदिया राजवंश के धार्मिक प्रतीक चिन्ह सिटी पैलेस में कई स्थानों पर बार बार प्रदर्शित किए जाते हैं, जिनमें से एक को माणक चौक के अग्रभाग पर दर्शाया गया है। इस तरह के सबसे बड़े प्रतीक को सूर्य चौपड़ की दीवार पर भी देखा जा सकता है, जो निचले स्तर पर एक स्वागत केंद्र है। मेवाड़ राजवंश के सूर्य या सूर्य प्रतीक में एक भील, सूर्य, चित्तौड़ किला और एक राजपूत को दर्शाया गया है, जिस पर भगवद गीता, हिंदू पवित्र ग्रंथ, से एक उद्धरण संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो अपना कर्तव्य करते हैं। महाराणाओं के लिए हर सुबह नाश्ता करने से पहले पूर्व की ओर मुख करके सूर्य को प्रणाम करना प्रथागत था। मोरचौक या मोरचौक महल के आंतरिक प्रांगण का अभिन्न अंग है। इस कक्ष के विस्तृत डिजाइन में 3 मोर गर्मी, सर्दी और मानसून के 3 मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उच्च उभार में बनाया गया है और रंगीन कांच के मोजेक से सामना किया गया है, जो दीवार क्षेत्र या झरोखों में क्रमिक आलों में बनाया